नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योग नमस्ते भारत में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का यह जो विषय है माँ गंगा की पावनता, माँ गंगा की निर्मलता पर यह आधारित है यह विषय। और इसके बारे में आप जानेंगे। जैसे कि आप चारों तरफ देख रहे हैं, एक ऐसा विलक्षण वातावरण है जो अंतःकरण से हम सभी के जीवन में और हम सभी के मनोमस्तिष्क में पवित्रता का स्थापन कर रहा है। पीछे हमारे हिमालय है, माँ गंगा की कलकल निनाद करती धार बह रही है और हम अभी उसी के तट पर एक सूखी रेत पर आसन लगाकर बैठे हैं। जब मैं बैठा था और सूर्य की दिव्य किरणें हमारे शरीर को स्पर्श कर रही थी, तो एक भाव, एक उत्कंठा हमारे हृदय में उठी कि कुछ भाव जो उठ रहे हैं वो आप तक साझा करें, ताकि उस भावनाओं से, उस विचारों से, उस पवित्रता से, उस रहस्य से आप तो इसको, इन भावों को जोड़ने हेतु हम अपने आप को समावेत कर सकें। और आइए इसकी महत्ता को समझते हैं, सीधे विषय पर बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, माँ गंगा पतित पावनी है, तरण तारणी है और यह मोक्ष देने वाली है। आपको पता है, इस गंगा जल को जब आप ले जाते हैं अपने घरों में स्थापित करते हैं और बहुत सारे पुनीत कार्यों में, पवित्र कार्यों में, पूजन में माँ गंगा के जल का अभिसिंचन किया जाता है। क्या कारण है कि माँ गंगा के जल को इतना विलक्षण माना जाता है, पवित्र माना जाता है? क्योंकि इसमें अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें, वैसे तो ये पुनीत है ही, पावन है ही। हिमालय राज्य से निकलकर आने वाली, गौमुख से निकलकर आने वाली ये पतित पावनी गंगा जो है वो पवित्र तो है ही, साथ ही साथ ये स्वास्थ्य को कैसे संरक्षित करती है, क्योंकि इसमें अनन्य औषधियाँ जो हिमालय की तलहटियों से, अनेक वनस्पतियों से स्पर्श होते हुए ये औषधीय गुणों को घोलकर और जनमानस के लिए सुगम बनाता है। वर्तमान समय में भी अगर आप गंगा जल को लेते हैं और उसे प्रिजर्व करते हैं, तो आप 10 साल रखे रहिए, 20 साल रखे रहिए, लेकिन उसके कलर में परिवर्तन नहीं आता, रंग में परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि इसमें ऐसे ग्रेडियंट पाए जाते हैं, ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो इसको हमेशा जीवंत बनाए रखते हैं, हमेशा एक निर्मलता उसमें बनाए रखते हैं। और जब आप कुछ बूंदें प्रिजर्व करके और अपने हृदय पर लेते हैं, हथेली पर लेते हैं और उसका पान करते हैं, तो वो भाव भी आपके अंदर जुड़ता है, क्योंकि वो एक शक्ति के पुंज से निकली हैं, हिमालय राज्य से निकली हुई हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिमालय के बारे में भी हमने आपको बताया है कि ये जो हिमालय है, उत्तर का क्षेत्र है, ये शक्ति का पुंज है, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। तो यहाँ से जब हिमालय निकल रहे हैं, हिमालय से जब गंगा निकल रही है, माँ गंगा का अवतरण हो रहा है, तो इनकी पुनीतता, इनकी पवित्रता, मैं चाहूँगा कि जो भी लोग इसे देख रहे हैं, माँ गंगा का एक बार स्पर्श करें और उसका जल जरूर अपने घरों में स्थापित करें, ताकि उसकी निर्मलता, उसकी पवित्रता हम सभी के जीवन में स्थापित हो सके। और अगर इसको और भी अच्छे से करना चाहते हैं, जैसे कि आप पानी में डेटॉल की बूंदें डालते हैं, इसके बाद में स्नान करते हैं, तो अगर आपके यहाँ गंगा जल उपलब्ध है तो आप कुछ बूंदें, आप जब स्नान कर रहे हो तो कुछ बूंदें बाल्टी में डालें और इसके बाद में उसी भाव के साथ, जिस समय आप गंगा का स्नान किए होंगे, उसी भाव के साथ, उसी निर्मलता के साथ, ताकि आपकी शारीरिक शुद्धि के साथ साथ आपके विचारों की शुद्धि हो। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में विचारों की अशुद्धियाँ रोग का कारण बन रही हैं। तो हमारी विचार की शुद्धि हो और माँ गंगा की निर्मलता, पवित्रता हम सभी के हृदय में स्थापित हो। यही भाव उठ रहा है हमारे हृदय में जब इस माँ गंगा की तलहटी पर बैठे हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है और आप भी इन भावों से जुड़ रहे होंगे। फिर मिलते हैं एक नई विषय और नए एक रहस्य के साथ, जो यौगिक चर्चा होगी। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए खूब खूब आभार।